हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड ग्लैंड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका एक नाम है जो बहुत ही फेमस नाम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। सेकेंड इसका नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। नाउ जब हम लोग हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जब कनेक्शन को समझ रहे थे तो उसमें एक ब्लड वेसल्स था जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन को पिट्यूटरी तक ले जाता था। उस ब्लड वेसल को हम लोग हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन बोलते थे। ठीक है, क्यों बोलते थे? क्योंकि वो पिट्यूटरी तक ले जाता था। पिट्यूटरी जो है, वो जो हाइपोफाइसिस वर्ड है ना, वो पिट्यूटरी के लिए ही है। ठीक है। सेकेंड, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? प्रेजेंट इन अ कैविटी। प्रेजेंट इन अ कैविटी एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड सेला टर्सिका। जो सेला टर्सिका होता है वो एक कैविटी का नाम है दैट इज क्रिएटेड बाय क्या बोल सकते हैं? क्रिएटेड बाय एस्फेनॉइड बोन। ठीक है, एस्फेनॉइड बोन। हाँ, एस्फेनॉइड बोन जो होता है वो एक कैविटी क्रिएट करता है जहाँ पे पिट्यूटरी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये पी शेप्ड होता है। इसका शेप अगर देखें तो पी शेप्ड होता है। ठीक है, इसके टू मेन रीजन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा रीजन्स होते हैं? फर्स्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसका एक और नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। ओके। सेकेंड पार्ट जो है इसका, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ बेसिकली अगर हम लोग देखें तो पिट्यूटरी के तीन रीजन्स होते हैं। एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है जो कि मेलानिन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं तो उसको स्किप कर दिए। ठीक है। नाउ हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ट्रॉफिक हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? ट्रॉफिक हार्मोन, जो पिट्यूटरी सीक्रेट करता है। ट्रॉफिक हार्मोन का मतलब क्या होता है? वो हार्मोन जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करे। ठीक है, secreted by anterior pituitary, TED, anterior pituitary। ठीक है। नाउ फर्स्ट ट्रॉफिक हार्मोन जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? TSH। क्या पढ़ेंगे? TSH का फुल फॉर्म क्या था? फर्स्ट TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, थायराइड वर्ड से पता चल रहा है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, पहली बात। दूसरा बात, अगर इसके कॉम्पोजिशन को देखें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? ग्लाइको वर्ड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसका फंक्शन क्या होता है? तो इट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ, किस चीज़ की ग्रोथ को रेगुलेट करता है? ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर हम लोग फंक्शन देखें तो ये क्या है? इट मेंटेन्स द सिंथेसिस एंड secretion of thyroxine hormone। नाउ थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, बट वो कितना अमाउंट में सिक्रीट होगा, कब सिक्रीट होगा, वो कौन रेगुलेट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट करता है। मतलब पिट्यूटरी किसको रेगुलेट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है। अब पिट्यूटरी के भी ऊपर कोई चेयरमैन होगा, कोई सीईओ होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोथैलेमस बोलेंगे। तो ये एक क्या बोलते हैं? एक ऑर्डर है, हायरार्की है। ठीक है, जो एक दूसरे से स्टिमुलेट होता है या फिर रेगुलेट होता है। ठीक है। सेकेंड हम लोग जो ट्रॉफिक हार्मोन पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। सेकेंड, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। ओके, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। गोनेड वर्ड का मतलब होता है वो ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस करे।
ठीक है। मतलब ह्यूमन के केस में अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन में मेल गैमेट अलग होते हैं, फीमेल गैमेट अलग होते हैं। तो जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गन को हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं ना। अब ये गैमेट क्या होता है? गैमेट क्या होता है? गैमेट जो होता है वो एक सेल होता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन के केस को कंसिडर करें तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उसमें अगर हम लोग किसी भी एक सेल को लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल कितना हुआ? 46। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड। तो जो हमारा सेक्स ऑर्गन होता है या फिर जो गोनेड होता है वो क्या करता है? मियोसिस एक सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो वो उस प्रोसेस से गैमेट बनाता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाता है, ठीक है। तो गैमेट में क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मतलब कि उसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो फीमेल के पास भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, मेल के पास भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। जब रिप्रोडक्शन, आफ्टर रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करता है तो वापस क्रोमोसोम नंबर जो हो जाता है वो रीस्टोर हो जाता है। अगर एन मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट भी एन है, तो वापस 2n हो जाएगा, तो क्रोमोसोम नंबर जो हो जाएगा वो रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो गैमेट अगर हम लोग समझ लिए तो इसका मतलब ये समझ में आएगा कि ये जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये वो ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, जो वो ऑर्गन को रेगुलेट करेगा जो गैमेट प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इसका भी अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें तो वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन ही कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। नाउ ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखना चाहें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को तो GNTH लिख लें, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं LH या फिर ICSH, ठीक है। LH का फुल फॉर्म जो होता है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। और ICSH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग। आई नो आप लोग पहली बार अगर सुन रहे होगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दिस नेम, बट you will read, you will get it easily, okay। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो सेकंड हार्मोन है जिसको हम जो सेकंड टाइप जो है गोनाडोट्रोपिन का, उसका नाम है FSH। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ जब हम लोग LH पढ़ेंगे तो मेल में इसका डिफरेंट फंक्शन होगा, फीमेल में डिफरेंट फंक्शन होगा। तो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग LH के फंक्शन को कंसिडर करें तो पहले हम लोग मेल पढ़ेंगे, देन हम लोग फीमेल पढ़ेंगे। तो मेल लिख लेते हैं। मेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल में इसका रोल क्या है? मेल में क्या कराता है? इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, हेल्प इन सिक्रीशन लिख लेते हैं, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है जो सेकेंडरी डेवलपमेंट, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट या फिर मेल गोनैड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। पहला फंक्शन इसका ये है कि ये मेल में टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग टेस्टिस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसके पास इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लेडिक सेल भी बोलते हैं। तो वो इसी को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके पास इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उसी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। फीमेल के केस में देखें तो फीमेल के केस में क्या होता है? फीमेल यहाँ पे लिख लेते हैं। फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस टाइप से, ठीक है। फीमेल के केस में क्या करते हैं? ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन। नाउ व्हाट इज ओव्यूलेशन? फीमेल में जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। तो जिस प्रोसेस से एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका फीमेल में क्या है? इट स्टिमुलेट
कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन. नाउ प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल सेक्स हार्मोन की अगर बात करें तो फीमेल में दो टाइप के फीमेल हार्मोन्स होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. ठीक है, तो जब हम लोग ओवरी के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे ही ओवरी रिलीज हो जाता है, जैसे ही ओवरी नहीं सॉरी एग रिलीज हो जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, उसका जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये एलएच रेगुलेट करता है उसको, उसको कंट्रोल कौन करता है? एलएच कंट्रोल करता है. नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे? एफएसएच के बारे में, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो इसका भी पहले हम लोग मेल में पढ़ेंगे. ठीक है, मेल में पढ़ेंगे. ठीक है, मेल में इसका फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं. किस चीज में हेल्प करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, मैटोजेनेसिस. ना व्हाट इज मेंट बाय स्पर्मेटोजेनेसिस? गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं. ठीक है, तो जिस प्रोसेस से स्पर्म रिलीज हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. सेकेंड इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस में जो होते हैं वो दो टाइप के सेल होते हैं. वापस जब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे. टेस्टिस में दो टाइप के सेल होते हैं, एक जर्म सेल होते हैं जो कि स्पर्म रिलीज करते हैं, दूसरा जो होता है वो सर्टोली सेल होता है जो स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो उसको स्टिमुलेट कौन करता है? एफएसएच स्टिमुलेट करते हैं कि वो उसको क्या करे? अपना नॉरिशमेंट प्रोड्यूस करें. ठीक है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करें. ठीक है. सेकेंड, फीमेल में इसका रोल क्या होता है? फीमेल में एफएसएच का रोल क्या होता है? तो अगर हम फीमेल में बात करें तो ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ना फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ओवरी के जब हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो ओवरी में क्या होता है? जैसे सपोज ये ओवरी है, उसमें छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं. ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, डेवलप होता है और मैच्योर होता है. तो पहले उसको हम लोग प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं, देन वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, देन टर्सरी, देन ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो एक मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ फॉलिकल होता है. ठीक है, उसी ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है? एग रिलीज होता है या फिर ओवा रिलीज होता है. ठीक है, तो ये उसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है. फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का मतलब वही होता है. हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल, इनटू ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, नाउ जो स्ट्रक्चर जो होता है ना ग्राफियन फॉलिकल का, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग सेकंड कहते हैं, सेकंड फीमेल सेक्स हार्मोन है जो जिसका नाम है ईस्ट्रोजन. पहला सेक्स हार्मोन क्या था फीमेल में? प्रोजेस्टेरॉन. और दूसरा जो था वो क्या है? ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन क्या होता है? सबसे पहले ये जो एफएसएच होता है इट स्टिमुलेट, एफएसएच जो होता है फीमेल में क्या करते हैं? स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करेगा? ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन. नाउ ईस्ट्रोजन में ओ जो होता है वो साइलेंट होता है. ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन एक बार वापस कंक्लूड कर लेते हैं कि जी जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है वो दो टाइप का होता है, एलएच और एफएसएच. ठीक है, एलएच का मेल में क्या फंक्शन होता है? टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है या फिर सिक्रीशन में हेल्प करता है. फीमेल में ओव्यूलेशन में हेल्प करता है और जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करें. ठीक है, दूसरी बात एफएसएच जो होता है वो मेल में क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करता है. ठीक है, रिलीज ऑफ स्पर्म. ठीक है, दूसरा सर्टोनी सेल को स्टिमुलेट करते हैं. फीमेल में क्या फंक्शन है? प्रीमोडियल डेवलपमेंट में फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मतलब प्रीमोडियल फॉलिकल को मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल में. सेकेंड फंक्शन है कि ये ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन, जिसका नाम है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो था वो हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता था। कैसे रेगुलेट करता था, कौन से हार्मोन से? कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड कॉर्टिकोट्रॉफिन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो हम लोग थर्ड ट्रॉफिक हार्मोन पढ़ेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ACTH। ठीक है, नाउ ACTH जो होता है वो क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। किस टाइप का हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, क्या करता है? फंक्शन क्या करता है? रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्रोथ को रेगुलेट करता है एंड स्टिमुलेट इट्स सिक्रीशन, और वो जो भी हार्मोन सिक्रीट करता है उसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट इट्स सिक्रीशन। नाउ अगर हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो बेसिकली जब हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सपोज ये किडनी है। ठीक है, किडनी के एवर भी एड्रिनलिन ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एड्रिनलिन ग्लैंड होता है, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनलिन इज द हार्मोन। ठीक है, तो ये जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर। तो जो आउटर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो इनर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, नाउ ये क्या करता है? ये बाहर वाले पार्ट को स्टिमुलेट करता है, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। कौन? ACTS। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। नॉन ट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है? मतलब वो हार्मोन जो किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट या रेगुलेट ना करे। ठीक है, तो उसमें कौन सा हार्मोन है? उसमें है ग्रोथ हार्मोन एंड सेकंड जो है वो है प्रोलैक्टिन। पहला क्या है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कैटेगरी अगर लिखे तो नॉन ट्रॉफिक हार्मोन, नॉन ट्रॉफिक, क्योंकि ये मस्ट है ये समझना, नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, उसमें पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। नाउ अगर हम लोग ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो इसका एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? अगर इसके कॉम्पोजिशन को देखें तो ये प्रोटीन हार्मोन है, ये प्रोटीन से बना। दूसरी बात ये है कि ये क्या करता है? हेल्प इन skeleton growth by multiplication of epiphyseal cartilage। नाउ ये स्केलेटन में हम लोग क्या करेंगे? बोन और मसल्स दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये स्केलेटन ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? एपिफाइसियल कार्टिलेज होता है। अगर हम लोग लॉन्ग बोन्स को कंसिडर करें, सपोज ये हमारा लॉन्ग बोन है, ये तो गलत बन गया, सॉरी। सपोज ये हमारा लॉन्ग बोन है। ठीक है, तो लॉन्ग बोन में जो एंड पार्ट होता है, दोनों साइड जो एंड पार्ट होता है, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिसको हम लोग एपिफाइसियल कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनका नंबर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, मीन्स इनका नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक पुल होता है। ठीक है, जैसे जैसे पुल होता है तो ये क्या करेगा? इस बोन की साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हाइट इंक्रीज होगा। तो हमारे बॉडी में जो हाइट होता है, जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जितना भी ग्रोथ होता है, वो बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन। ठीक है, दूसरी बात ये क्या करते हैं? प्रोटीन एनाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्रोटीन एनाबॉलिज्म। मतलब जब मसल्स का ग्रोथ होगा तो प्रोटीन बनेगा, तभी तो मसल्स ग्रोथ होगा। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है
तभी मसल्स डेवलप होगा। एक ऑपोजिट होता है इसका, कैटाबोलिज्म, उसमें चीज़ें ब्रेक डाउन होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसका इफेक्ट देखें तो इट इंक्रीजेज ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है इन ब्लड, ठीक है। दूसरी बात, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन से जो जो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर रिलेटेड टू जीएच हार्मोन, डिसऑर्डर रिलेटेड टू जीएच, ठीक है। तो सबसे पहला दो कैटेगरी है, ठीक है। डिसऑर्डर दो कैटेगरी से हो सकता है। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन कम हो रहा है, ठीक है। हाइपो, हाइपो मीन्स क्या होता है, कम सिक्रीशन। तो हाइपो सिक्रीशन ऑफ जीएच, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है, इसमें जो डिसऑर्डर होगा वो क्या होगा, ड्वार्फिज्म, द पर्सन विल बी ड्वार्फिज्म, ठीक है। दूसरी बात, हाइपर सिक्रीशन जो होता है, इसमें हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज में डेवलप कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं कि एक, अगर चाइल्डहुड में, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड के दौरान ही ग्रोथ हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, इससे कौन सा डिसऑर्डर होगा, जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म मीन्स पर्सन विल बी वेरी टॉल, जायंट होगा, ठीक है। बट इसमें ये चीज होगा कि प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगा, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आफ्टर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, ठीक है, आफ्टर चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड, तो इससे क्या डिसऑर्डर हो सकता है, इससे एक डिसऑर्डर होगा जिसका नाम है एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली, ठीक है। एक्रोमेगाली में क्या प्रॉब्लम होता है कि एक तो पर्सन बहुत ज़्यादा जायंट होगा, दूसरा बात ये होगा कि उसकी बॉडी में डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगा, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ। डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ मतलब कि जो साइज का हैंड और जो फीट का जो एक रेशियो होता होगा ना, कि हमारे हैंड का साइज, अगर फीट का साइज इतना है तो हैंड का साइज भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बट इसमें जो होता है वैसा नहीं होता है, इसमें कभी कभी हैंड का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारे जो फिंगर्स का जो साइज होगा वो स्मॉल रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होता है बॉडी में, ठीक है। अगर चाइल्डहुड के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट नॉन ट्रॉफिक हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन को कौन रेगुलेट करता था, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, सेकेंड नॉन ट्रॉफिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस करता था, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनिबिटरी सिक्रीट करता था, पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करेगा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मैटरनिटी हार्मोन। ना, तो मैटरनिटी हार्मोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट स्टिमुलेट mammary gland for the production of milk in lactating mother. Now lactating mother, चाइल्ड बर्थ के बाद जो मदर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं, ठीक है। तो लैक्टेटिंग मदर को मिल्क प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। बेसिकली मिल्क प्रोड्यूस मैमरी ग्लैंड करेगा, बट उसको रेगुलेट कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। तो अगर ये दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है तो ये ट्रॉफिक हार्मोन होना चाहिए, बट मैमरी ग्लैंड जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। दैट इज वाई इसको हम लोग नॉन ट्रॉफिक हार्मोन के अंदर
पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। बेसिकली अगर इसका कॉम्पोजिशन देखें तो ये भी प्रोटीन ही है, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। कौन सिक्रीट कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।